अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो है आज दिन की, आज है जुमे का दिन। और सुबह मैंने ना मक्खन निकाला था तो मैं वो आपको दिखा रही थी। और इतना मीठा मक्खन कि क्या बताऊं। तो ये फिर दोपहर का टाइम है और मेरा बेटा कह रहा था कि बिरयानी बनाए। तो मैंने बहुत दफ़ा जो है ना अपने वीडियो में ये बिरयानी बनाना दिखाया है, तो मैंने सोचा कि अ, आज मैं इतनी तफसील से जो है ना रेसिपी नहीं दिखाती। और ये है मेरे मग का स्टैंड, तो इसमें सारे जो है ना ये कप और मग पड़े रहते हैं और कुछ गिलास और मग मैं यहाँ इस स्टैंड में रखती हूँ। तो ये बड़ी काम की चीज़ें मैं सोच रही थी एक और ले आती हूँ तो उसको भी किचन में रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा किचन जो है ना छोटा है और इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन सामान ज़्यादा है और जो है ना जगह मुझे कम लग रही है। तो ये है दूसरा स्टैंड और इसमें मेरे सारे ये कटर के पीसेस पड़े होते हैं। और ये बड़े काम की चीज़ें हैं ना, मेरी बेटी ये सारे दुबई से लाई है। तो ये जो वाइट है ये वो दूसरे कटर के हैं और जो ग्रीन है ये लंबे वाले कटर के हैं। तो मैं ना जब भी इस शेप में कोई चीज़ काटती हूँ तो फिर ये सारे जो है ना यूज़ करती हूँ। तो वाइट जो है वो इस वाले कटर के है, ये भी बड़े काम का है। और मैं जो है ना ज़्यादा ये वाला यूज़ करती हूँ, ये लंबा। दोनों बड़े आसान है, मेरे पास बहुत ज़्यादा है और सब मेरी बेटी लाई है, मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदे। तो टिश्यू पेपर वहाँ पे पड़ा होते और ये सारे ऑयल पड़े हैं। ये जो छोटा बोतल है, जब मैं अंडा बनाती हूँ और जो तेल बच जाता है तो फिर मैं वो उस छोटे बोतल में डाल देती हूँ। और चिकन इतना मज़ेदार बना था। आज जो है ना मैंने बिरयानी में डाला था सिंधी बिरयानी मसाला, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा ना कि बिरयानी बहुत मज़ेदार है। और खाने में टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा सेब खा लेती हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी, क्योंकि मैं नाश्ता जो है ना हैवी नहीं करती, तो इस वजह से। और लड़का आया था, वो सारे काम करके चला गया और अब मैं आराम से बैठी हूँ और सेब खा रही हूँ क्योंकि सफाई का काम ज़रा मुश्किल है ना, तो ये वो कर लेता है तो फिर मुझे बड़ी आसानी होती है। और अभी मैं प्याज को भी गोल्डन ब्राउन कर रही थी और साथ में ये बिरयानी जो है ना इसको भी मैं तय लगा रही थी, तो फिर इसके बाद इसको दम पे रख लूँगी। तो 1 केजी राइस का मैं बिरयानी बनाती हूँ तो फिर वो जो है ना रात तक पड़े होते हैं, मतलब सारा तो ज़ाहिर है 4 बंदे नहीं खा सकते, तो आधा हो जाता है लंच में और फिर आधी बिरयानी जो है वो हम रात को खा लेते हैं। और बकौल मेरे छोटे बेटे की, वो कहता है कि मम्मा ये जो बिरयानी है ना, ये जब आप लंच में बनाती है तो लंच में भी मज़ेदार होती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी ये रात को होती है। सारे मसाले इसमें रच बस जाते हैं तो इसका जायका जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो अक्सर वो कहता है कि आप लंच के टाइम बनाए लेकिन रात को खाएंगे, लेकिन अगर मैं लंच में बनाऊं तो कौन फिर इतना इंतज़ार करेगा ना कि रात को खाएंगे। तो बस हम लोग तो लंच में भी खा लेते हैं और फिर रात को भी खा लेते हैं। तो वाकई आज जो है ना बड़ी मज़ेदार बनी थी बिरयानी।
और मैं अक्सर कहती हूँ कि मैं जब खाना बनाती हूँ किचन में बात करूँगी, लेकिन पता है जब जब मैं वीडियो नहीं बनाती तो किचन में कोई भी नहीं आता। जिस टाइम मैं वीडियो बनाती हूँ तो कभी मेरा बेटा आएगा किचन में बातें करेगा, कभी मेरे हस्बैंड आते हैं और बातें करते हैं। तो फिर वो ना मैं कहती हूँ कि अब क्या जो है ना उनकी बातें सुनाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि हम तो पश्तो में बातें करते हैं। तो जो मेरे पठान बहन भाई है वो तो पश्तो समझते हैं, लेकिन आप लोग तो नहीं समझते। फिर आप लोग कहेंगे कि पता नहीं हम क्या बातें कर रहे थे। तो मैं उनको इशारे से कहती हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन उनको समझ ही नहीं आती। तो ये जो है ना, मैंने प्याज भी डाल दिए ऊपर और ज़र्दे का कलर भी डाला और थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने ऊपर से छिड़क दिया। तो इससे ये होता है ना कि बिरयानी में बड़ा अच्छा सा जायका आता है। और ये आज का दिन है जुमे का दिन। तो सर्दियों में ये होता है कि मैं एक सूट को 2 दिन पहन लेती हूँ, और गर्मी में तो मैं सारा दिन कपड़े बदलती रहती हूँ पसीने के वजह से। तो कल जो मैंने ये रेड सूट पहना है ना, तो ये मैंने आज भी पहना था, और इसकी कमीज़ बहुत लंबी है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुमने बड़ा खूबसूरत फ़्रॉक पहना है। तो मैंने कहा ये फ़्रॉक नहीं है, ये कमीज़ है। कह रहे थे इतना लंबा है कि मुझे लग रहा था तुमने फ़्रॉक पहनी है। तो मैंने कहा पहले जो था ना बड़े लंबे लंबे कमीज़ों का फ़ैशन था, आजकल नहीं है, और मुझे तो सिलाई आती है। तो मैंने सोचा कि इस बार जब मैं ये सूट धो लूँगी तो मैं इसको ना छोटा करवाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी पहन कर कि मैंने इसको ना छोटा करवा लिया। तो आपको ये बिरयानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो शक्ल से इतनी प्यारी नज़र आ रही है ना, ये जायके में भी ऐसे ही थी, प्यारी सी, मज़ेदार सी। और मैंने इसमें ना 1 चम्मच सिरका भी डाल दिया था। मेरे बच्चों को अच्छा लगता है बिरयानी में सिरके का जायका भी। तो मैंने सोचा कि आपको ज़रा नज़दीक से दिखाऊं, बाद में फिर हम लोग खाना खाते हैं तो मैं नहीं दिखा सकती फिर। और फिर मैंने ना यहाँ से, मेरे बच्चों ने तो बर्तन वगैरह सारे उठा लिए थे, तो ये जो कोस्टर्स है ये छोड़ दिए थे। तो मैंने सोचा कि इसको भी उठाऊं और बर्तन भी धो लूँ। तो मैंने वीडियो में बर्तन भी धोए थे, लेकिन वो मैंने नहीं दिखाए, क्योंकि ये वीडियो जो है ना ये फिर बहुत लंबी हो गई थी। पता है ये 22 मिनट की वीडियो थी, जो मैंने काट काट के इसको 16 मिनट कर लिया। और मैंने वो सारे जो थे ना 2-3 क्लिप मैंने इसके डिलीट कर दिए। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों डिलीट किया ना, कल के व्लॉग में दिखा देती। लेकिन पहले मैं जब काम कर लेती हूँ और बाद में सोचती हूँ, तो फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ खाने के बाद कि ये इतनी बिरयानी रह गई। तो ये सारे बर्तन मैंने यहाँ पे रखे और फिर मैं धो रही थी, लेकिन मैंने वो सीन आपको नहीं दिखाया। और ये मैं आपको किचन दिखा रही हूँ कि मैंने ना, और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने इतनी मज़ेदार बिरयानी बनाई थी, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेगम मुझे तो रात वाले जो माश की दाल है ना वो भी खानी है। तो फिर मैंने ना उनके लिए थोड़ी सी माश की दाल भी गरम की, तो उन्होंने रोटी के साथ वो खाई है। ये देखिए प्लेट में अभी भी थोड़ी सी पड़ी है। तो मैंने उनको कहा कि आप बिरयानी खाए ना, दाल जो है वो रात को खा लीजिएगा, लेकिन कह रहे थे कि नहीं मैंने तो अभी खानी है। तो थोड़ी सी अगर तुम गरम नहीं कर सकती तो मेरा बेटा कर लेगा।
तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कर लूँगी गरम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस फिर मैंने उनके लिए माश की दाल गरम कर दी थोड़ी सी, और फिर उन्होंने उसके साथ रोटी खाई और थोड़ी सी बिरयानी भी खाई। तो फिर मैंने सारा किचन साफ़ किया, और मैंने फिर खाने के बाद ग्रीन टी भी बनाई थी, लेकिन वो तो मैंने ऐसे ही बनाई थी, मतलब मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि ऐसे जो मसालेदार सालन वगैरह या बिरयानी हम खाते हैं तो फिर ज़रूर ग्रीन टी पीते हैं। तो ये फिर मैंने बाकी जगह तो साफ़ कर ली, और क्योंकि चूल्हा थोड़ा सा ऑयली था तो उसको मैंने ना टिश्यू पेपर से साफ़ किया कि अच्छी तरह साफ़ हो जाए। रोज़ जो है ना सुबह वो लड़का अच्छी तरह साफ़ कर लेता है तो वो इतना गंदा नहीं होता, लेकिन चूँकि तेल के वो छींटे पड़ते हैं ना तो चूल्हा ज़रा ख़राब हो जाता है। तो आज भी जो है ना, कभी सूरज होता, कभी बादल आ जाते, इतना ठंडा दिन था कि मज़ा आ गया। और अभी पता नहीं क्या टाइम होगा, 6:30 का इस तरह है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना ज़रा जल्दी से वीडियो अपलोड करूं। तो अब मैं बना रही हूँ शाम की चाय। शाम की चाय मैं बना रही थी तकरीबन 4:30 के इस तरह का टाइम था। तो मैंने चाय बनाई, और मेरा बेटा गया कि मेरे हस्बैंड ने उसको कहा कि इतनी ठंडी शाम है तो ज़रा पकोड़े ले आना। तो वो पकोड़े फिर ले आया चाय के साथ, और कल वाली मिठाई और बिस्किट भी पड़े थे, आपको नज़र आ रहे होंगे। वो जो ओवन है ना उसके ऊपर वो डिब्बे में पड़ी है। हर चीज़ जो है ना मैं डिब्बों में रख लेती हूँ तो फिर आसानी होती है। तो चाय बनाई मैंने, और मेरे छोटे बेटे ने तो नहीं पी, क्योंकि वो उस टाइम पे फुटबॉल खेलने जाता है। तो जब आता है तो उसको बड़ी गर्मी लगी हुई होती है, तो वो ठंडा ठंडा पानी पीता है और चाय नहीं पीता। कभी कभी जब फुटबॉल खेलने नहीं जाता तो फिर वो चाय पी लेता है, लेकिन जब खेलता है तो फिर नहीं पीता, कि कहता है मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ठंडा ठंडा पानी दे दे। तो बस चाय हमारी बन गई, और चाय के साथ मैंने तो वो मिठाई खा ली थोड़ी सी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैंने एक पकोड़ा खाया, क्योंकि बिरयानी इतनी ज़्यादा खाई थी सब ने कि किसी को भी जो है ना चाय के साथ कोई भी चीज़ नहीं खानी थी। मेरे हस्बैंड ने पकोड़े मंगवाए, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ एक पकोड़ा खाया। तो क्या करें बस। और ये इसमें जो है ना मैं टॉफ़ियाँ रखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये पता है मेरी बेटी खजूर लाती है ना मुख्तलिफ़ डिब्बों में, और कभी इस तरह की चीज़ों में, टोकरियों में खजूरें बंद होती है ना, तो फिर वो मैं इस तरह करती हूँ, उसमें कोई ना कोई चीज़ रख लेती हूँ। तो सामने वाले सोफ़े पे मैंने जो कपड़ा बिछाया है वो इसलिए कि वहाँ पे ना मेरे हस्बैंड कई कई घंटे लेट की टीवी देखते हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो जल्दी फिर मैला हो जाएगा, तो इस वजह से। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि चाय मैंने किस वक्त बनाई थी। तो ये टाइम था जब मैं चाय बना रही थी। तो मैंने फिर मेरा बेटा कह रहा था कि मेरे लिए ना आपने जो मक्खन निकाला है तो वो लगाए ज़रा एक टोस्ट पे। तो फिर मैंने ना उसके लिए ये मक्खन लगाया, ये इतना मीठा था ना, इतना मीठा बना था, क्योंकि सर्दियाँ है। 2 दिन मैंने ना वो सारी बालाई जो मैंने डिब्बों में रखी थी
تو میں نے فریزر سے نکال کے تو اس کو باہر ٹیرس میں رکھا تھا دھوپ میں، اور میں نے اس میں دہی بھی ڈال دیا تھا، جاگ لگائی تھی۔ تو 2 دن بعد آج میں نے دیکھا نا تو وہ سارے جو تھے نا اس کو جاگ لگ گیا تھا، تو وہ میں نے سوچا کہ اب میں نا اس سے مکھن نکالتی ہوں۔ تو میں نے گرائنڈر میں اس سے جو ہے نا مکھن نکالا اور پھر فریج میں رکھ دیا۔ تو جب ہم ناشتے میں کھاتے ہیں تو پھر میں نا فریج سے تھوڑی دیر پہلے نکال دیتی ہوں تو یہ اچھی طرح سے نرم ہو جاتا ہے، تو پھر نا بڑا اچھا لگتا ہے ناشتے میں۔ میں تو خیر نہیں کھاتی، لیکن میرے ہسبینڈ کو نا ناشتے میں مکھن بڑا اچھا لگتا ہے، وہ پراٹھے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو گائز اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔